इस मॉड्यूल में हम लोग ये देखेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हम लोग अपने घर के अंदर इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने ऑफिसेज में वो कनेक्टिविटी हमारे पास कैसे इस्टेब्लिश होती है। तो एक हम लोग बिल्कुल बेसिक से अपने घर से शुरू करके पूरे वर्ल्ड स्केल लेवल के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट कैसे काम करता है। इस फिगर के अंदर आप अगर ऑब्जर्व करें तो आपके पास एक होम इंस्टॉलेशन है। होम इंस्टॉलेशन के अंदर जो है वो आपके पास एक ब्रॉडबैंड मॉडेम होगा, जहाँ पे आपके पास जिस आईएसपी से आपने कनेक्शन लिया हुआ है वहाँ से एक केबल उस मॉडेम के अंदर जो है वो जा रही होगी। यूजुअली आपके पास फ़ोन केबल होती है, या अगर केबल टीवी वाला सेटअप है तो वो केबल टीवी वाली जो केबल है वो आपके पास होगी। ये पर्टिकुलर फिगर जो है ये केबल टीवी की बेस पे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उससे रिलेटेड है, लेकिन अगर हम लोगों के पास इंटरनेट लाइन की बेस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो वो भी मोर लेस हमारे पास मैकेनिज्म उसके अंदर हमारे पास सेम होगा। तो होता क्या है कि हमारे पास आईएसपी से हम लोग एक लाइन ले लेते हैं जो हमारे घर के अंदर एक ब्रॉडबैंड मॉडेम के अंदर हम लोग उस लाइन को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। अब वो ब्रॉडबैंड मॉडेम जो है उसी के अंदर हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन का सेटअप हो सकता है, वायर्ड कम्युनिकेशन का, या दोनों हमारे पास सेटअप्स हो सकते हैं। और हमारी जो मशीन्स हैं आइदर थ्रू वायर और वायरलेसली हमारे पास इस वायरलेस मॉडेम से जो है या जो ब्रॉडबैंड मॉडेम है उसके साथ हमारे पास कनेक्टेड होंगे। अब यहाँ से जो हमारे पास ट्रैफिक होती है ये हमारे पास फाइबर जंक्शन बॉक्सेस होते हैं, या हमारे पास जो आईएसपी है उसने अपने एक सेटअप किया हुआ होता है, वहाँ तक ये केबल जा रही होती है। वहाँ से ये केबल हमारे पास आईएसपी के अंदर आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं आईएसपी हेड एंड। अगर केबल बेस्ड सिस्टम है तो उसके अंदर हमारे पास CMTS यूज होगा, केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम। अगर हमारे पास DSL है, जिस तरह मोस्टली पाकिस्तान के अंदर जो है वो अर्बन एरियाज में हमारे पास DSL का सेटअप होता है, तो वहाँ पे आपके पास जो है वो CMTS की बजाय DSLAM जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब ये ISP जो है ये आपके पास किसी अगेन कनेक्टेड होगी किसी लार्जर इंटरनेट सेटअप के साथ, जिसे हम लोग मास्टर हेड एंड कह सकते हैं। और फिर वो जो मास्टर हेड एंड है वो हमारे पास कनेक्टेड होगा विद द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट। अगर हम लोग ये देखेंगे कैसी ट्रैफिक हमारे पास फ्लो कर रही है, कैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन जा रही है हमारी मशीन से लेके लेट्स से वेब सर्वर तक या इंटरनेट पे किसी दूसरी जगह पे, तो हमारे पास बेसिकली एक हमें आईपी एड्रेस मिल जाएगा और एक आईपी एड्रेस होगा, ये लेट्स से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये हमारे घर की जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस है, और एक हमारे पास डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा। अब उस डेस्टिनेशन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट्स से एक वेब सर्वर का हमारे पास आईपी एड्रेस है, उसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये एक वेब पेज जो है वो हम लोग विजिट करना चाहते हैं। तो होगा क्या कि हमारे पास ये रिक्वेस्ट पैकेट्स में ब्रेक होगी और ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास पासिंग थ्रू डिफरेंट हॉप्स ये हमारे पास डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। तो ये नहीं है कि हमारे पास जो हमारी केबल है वो हमारे पास डायरेक्टली तो डेस्टिनेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास ये मुख्तलिफ बीच में मशीन से और राउटर से होके हमारे पास डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। ये पाथ कैसे फॉलो होगा, इसके लिए हमारे पास राउटिंग टेबल्स होते हैं। राउटिंग टेबल्स के अंदर हमारे पास ये होगा कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अगर हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो लेट्स से ये है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारी किस मशीन पे जाएगी, उससे अगली रिक्वेस्ट हमारे पास किस मशीन पे जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट राउटर्स के थ्रू होते होते हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है उस तक पहुंच जाती है, और फिर वहां से अगेन यही साइकिल जो है वो इस तरह का रिस्पॉन्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है ये एक ही पाथ से हो, दिस इंफॉर्मेशन माइट फ्लो थ्रू मल्टीपल पाथ्स। एक्चुअली अगर हम लोग इंटरनेट के सेटअप को देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। वी कॉल देम इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स जस्ट टू मेक इंटरनेट स्केलेबल एंड रीचेबल। अब इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स जो होते हैं ये मोस्टली बिल्डिंग्स होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे, जिनका वाहिद काम ये होगा कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करें। एट टाइम्स हमारे पास इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स जो हैं वो आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, और हमारे पास जो ISPs होती हैं या जो लोकल लेवल पे जो नेटवर्क्स होते हैं वो हमारे पास इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स से कनेक्टेड होते हैं। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, और फिर वो हमारे पास जो मेन इंटरनेट का हमारे पास सेटअप है जो कनेक्टिविटी है उसके साथ भी कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हमारे पास
इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स हैं, और जब हम लोगों ने एक नेटवर्क से जो है वो दूसरे नेटवर्क तक अप्रोच करना है, एट टाइम्स वी कैन हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड एट टाइम्स वी कैन हैव अ कनेक्शन थ्रू इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है वो किसी दूसरे एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क तक जो है वो हम लोग पहुंच सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं डेडिकेटेड सेटअप्स होते हैं जो हमारे पास हेल्प करते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी में। एट टाइम्स ये होता है कि जो हमारे पास इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स होते हैं उनके करीब ही हमारे पास डाटा सेंटर्स होते हैं। अब आपको पता है कि डाटा सेंटर्स जो हैं वहाँ पे हमारे पास वेबसाइट्स होस्ट हुई हुई होंगी। दैट मीन्स कि जितनी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट जा रही हैं वो हमारे पास किसी डाटा सेंटर में जा रही होंगी। ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर लार्ज सेटअप्स यस इट वुड बी द केस। तो अब उन डाटा सेंटर्स को अगर आप जियोग्राफिकली उसे आप लोकेट करें और उसे आप किसी इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के करीब जियोग्राफिकली रख लेते हैं तो जाहिर बात है उसकी लेटेंसी कम हो जाएगी, उनके आपस में कनेक्शन के अंदर टाइम जो है वो कम लगेगा और फिर हाई बैंडविड्थ के थ्रू ये कनेक्टिविटी हो सकती है। तो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स के जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के अंदर भी हमारे पास डाटा सेंटर्स जो हैं वो सेटअप किए जाते हैं फॉर फास्टर कनेक्टिविटी। और फिर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट जो है मोस्टली क्या होगा कि हमारे पास जो लार्ज जो वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है जो मोस्टली हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल्स की फॉर्म में होती है उनके साथ हमारे पास जो है वो कनेक्टेड होगा। ये आपके पास एक फिगर है जिसके अंदर आप कनेक्शंस देख रहे हैं कि किस तरह हमारे पास कंट्रीज जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे आपको कंट्रीज नज़र आ रही हैं, अफ्रीका है, यूरोप है और साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा है हमारे पास। और ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं दीज आर बेसिकली अंडर ओशन फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो इंटरनेट की आप कह लें कि बैकबोन है। जो फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो हमारे पास इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू होती है। और होगा क्या कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स मोस्टली जो है वो हमारे पास इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होंगे। सो दिस इज हाउ इंटरनेट वर्क्स